अब इसमें डालूंगी लोबिया और इसको मैं पकाऊंगी 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, अभी ये इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं लोबिया बना रही हूँ और लोबिया आज बनाऊंगी ज़्यादा इसलिए कि घर में सारे बीमार हैं। तो जो ये लाल लोबिया होते हैं ना, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं, इसलिए कि सबको बुखार है ना। और सारे कहते हैं हमारे मुंह का ज़ायका इतना ख़राब है मेरे समेत और ज़ायके का कोई पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आज हम लोबिया बना रहे हैं और लोबिया बनाऊंगी ज़्यादा। ठीक है, और ये समझो मेरे पास 1.5 किलो के बराबर लोबिया है। और ये लोबिया जो है ये देसी लोबिया है और देसी लोबिया जो होते हैं उसमें ये पत्थर शत्तर होते हैं और इसको अच्छी तरह साफ़ करने, आपने भी इसको अच्छी तरह साफ़ करना। कोई भी दाली हो तो वो अच्छी तरह आप लोगों ने साफ़ करना है। ठीक है, और फिर इसको नीम गर्म पानी से मैंने धोना है और पानी मैंने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर और इसको नीम गर्म पानी से मैंने इसको धोना है। और जो पिसे हुए लोबिया होते हैं ना, वो बिल्कुल पिसे हुए जिसमें जान ना हो, ऐसे ये वाले जो लोबिया है ना, इसको भी मैंने निकालना है। और ये ना गलते भी नहीं है और ऐसे बिल्कुल छिलके की तरह होते हैं और वो बीच में अच्छे भी नहीं लगते हैं। ठीक है, ये देखे ना, ये लोबिया इस तरह के लोबिया जो है ना, इसको मैंने निकालना है बीच में से। तो लोबिया तो हर घर में पकते हैं, सबको पसंद भी होते हैं व्यूअर्स। आज मैं ये लोबिया बनाऊँगी, जिस तरीके से बनाऊँगी ना, आपने पूरा तरीका देखना है। ठीक है, इसको लोबिया को मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। अब इसमें डालूँगी लोबिया 2-3 मरतबा इसको पानी से 2-3 पानी से मैंने धोया है, नीम गर्म पानी से धोया है। ठीक है, और इसमें पानी भी मैं नीम गर्म ही डालूँगी। ठीक है, और इसको इसी तरह थोड़ा सा पानी छोड़ना है। तो आखिर में भी इसकी अगर कोई छोटे छोटे रेत वगैरह गंद वो आखिर में रह जाए। ठीक है, आपके पास बिल्कुल साफ़ लोबिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो मैंने सारे जो पिसी हुई लोबिया थे वो मैंने निकाल दिए और ये लोबिया बिल्कुल सलामत रहे। ठीक है, और इसमें मैं अभी डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डाल दिए। और ये जो लोबिया है ना, देसी लोबिया, और ये जल्दी गलने वाली है। गांव से हम अक्सर जो लोबिया चने वगैरह लेकर आते हैं तो गांव से लेकर आते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, ये देखें ऐसे साबुत मैंने इसमें डालना है। ठीक है, और इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, ऐसे इस तरह पतले पतले हिस्सों में टमाटर डालूंगी। और इसके बीच में व्यूअर्स, अगर आपने इस तरीके से लोबिया बनाना है ना, तो इसी के बीच में आप इसमें सब मसाले जो आप अंडी में पसंद करते हो ना, वो आपको इसमें डालना चाहिए। और उसमें बहुत ज़बरदस्त ज़ायका आता है। लेकिन मैं इसमें मसाले पहले से इसलिए नहीं डालूँगी कि जो मेरा खावंद है ना, उसका हमेशा मुंह जो है वो पका हुआ होता है, वो नहीं खा सकते मिर्चों वाला सालन। जब हम लोग ये पकाएंगे, उबालेंगे ना, उसके लिए पहले निकालेंगे। फिर जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी और इसको लोबिया को अच्छी तरह पकाऊंगी ना, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। टमाटर इसलिए डाल रही हूँ कि टमाटर इसमें अच्छी तरह गल जाए। ठीक है व्यूअर्स, ये कर दिए। अब मैं इसमें डालूँगी नमक भी साथ इसलिए डालेंगे कि इसमें अच्छा जायका आ जाए। और इसको भी बंद करूँगी। जब इसको सीटी आ जाए ना, तो कम से कम आधा घंटा सीटी में इसको दूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, थोड़ा सा व्यूअर्स मैंने इसमें हींग डालना है। हींग में मैं अक्सर कहती हूँ ना कि बहुत जायके का सालन होता है, लेकिन सर्दियों में इस्तेमाल करें और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम। जैसे तीले के ऊपर बारूद होते हैं ना, बस उस बराबर। ये देखें, इतना आपने इसमें हींग डालना है। और आप जब हींग के सालन पकाते हो ना, तो वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पूरा जायके वाला होता है। और मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो लेकिन अभी तक मुझे प्रेशर कुकर बंद करना सही नहीं आता है। अक्सर मैं जब प्रेशर कुकर बंद करती हूँ, कभी बहू को आवाज़ देती हूँ, कभी बेटी को आवाज़ देती हूँ, वो बंद करती हैं। तो अभी तो मैंने बंद कर दी है। ठीक है, अब मैं रखूँगी इसको चूल्हे पे
और हमारे ये जो लोबिया है ये मैंने प्रेशर कुकर में रखा हुआ था, लेकिन पानी उसमें कम डला हुआ था ना, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे से मुझे ऐसे लगता था जैसे लगने वाला है, तो उसको मैंने इस पतीले में डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमारी जो लोबिया हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गई हैं। और साथ साथ हम जब भी लाल लोबिया पकाते हैं ना, तो पहले पहले तो जो हमारी माएँ होती थी उसको वो लंगरी में अच्छी तरह उसको मलीदा बनाती थी, पीस के हम लोग लोबिया बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं लंगरी में नहीं कूटती हूँ, मैं इसको साथ साथ ना जब गल जाते हैं ना, ये इतने अच्छे गले हुए होते हैं कि वो साथ साथ आप देखो इसमें ना टमाटर नज़र आ रहे हैं ना इसमें प्याज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो साथ साथ में देख भी रही हूँ और इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इसमें ये जो हमारी लोबिया है ना ये टूट जाए, ठीक है। और आज मैं लोबिया इसी तरीके से बना रही हूँ और साथ साथ पका भी रही हूँ और लोबिया अच्छी तरह गल गई हैं। और इसका मैंने ज़बरदस्त अभी तड़का तैयार करना है, ठीक है। प्याज और क्या नाम है टमाटर वो मैंने इसके बीच में डाली है, नमक बीच में डाली है, नमक साथ चेक करूँगी, अगर नमक कम हो तो वो डाल दूँगी, ठीक है। अभी इसको मैं करूँगी एक साइड पे। अभी मैं इसमें डालूँगी आयल, बिस्मिल्लाह। आयल अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। लोबिया मेरे पास ज़्यादा है, आयल भी ज़्यादा जाएगा। और इसमें मैंने आयल डाल दिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी लहसुन। लहसुन जो हमारे मैं पहले से फ्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बीच में लहसुन डाल दिए और प्याज मैंने उधर डाली हुई है ना। अगर खालिस बिल्कुल लहसुन में बने तो वो उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता, और जो इस तरह बने ना तो उसमें लहसुन भी डले प्याज भी डले तो वो बहुत मज़ेदार। इसका सिर्फ हमने लगाना है तड़का सा, ठीक है। और इसमें अभी हमने मसाले भी डालने हैं वीवर, इसको अच्छी तरह अभी पकाएंगे ताकि ये लहसुन हमारा जो है वो कच्चा ना रहे। और लहसुन मुझे थोड़ा कम लग रहे हैं, थोड़ा सा मैं और इसमें डाल दूँगी। लहसुन मैंने पहले ही ये देखो ये रखा हुआ है पैकेटों में, और ये टाइम का भी बचत होता है, ठीक है। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो बस आप उठा लें, जितना जितना आपको ज़रूरत हो आप उसमें शामिल कर देना। तो ये जो है ना टाइम का भी बचत हो जाते हैं और आपका जो लहसुन है ये भी महफूज रहता है। टमाटर मैंने इसके बीच में इसलिए डला हुआ था कि लाल लोबिया में जो टमाटर इसी तरह साबुत साबुत पड़ी हो ना तो अच्छा ज़रा भी नहीं लगता है, ठीक है व्यूअर्स। और ये भी जो है ना इसमें ये जो बर्फ़ जमा हुआ है ये भी अभी की गर्म हो जाए, जैसे गर्म हो जाए वैसे ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इसमें हल हो जाएगा, ठीक है। और लहसुन मैंने अच्छी तरह जब ये मैंने लहसुन सेव किए हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाए हैं, ये जब तक आप रखो तो ये इसका रंग जो है ना कलर ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा व्यूअर्स। आपने भी इसी तरह करना है, अगर आपने अपने लहसुन को महफूज करना है ना तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से वो महफूज करना है, ठीक है व्यूअर्स। और मैंने ये जो लहसुन है ना ये मैंने अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। इसको इसका जब कलर हो जाए चेंज, गोल्डन साइज़ पे आ जाए कलर, तो फिर उसके बाद हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। अगर मैं इसी तरह वाइट वाइट छोड़ दूँ ना तो वो कच्चा होगा, और कच्चा जो लहसुन होता है वो बिल्कुल सालन में अच्छा नहीं लगता और उसको पकाना पड़ता है, ठीक है। अभी तकरीबन बस ये अभी इसके कलर भी चेंज हो गए हैं, खुश्क हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, और मसाले इसमें कड़े मसाले नहीं डालूँगी, जो मेरे पास स्पेशल मिक्स मसाला होता है ये देखो व्यूअर्स वो मैंने डाल दिए। ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए मसाला, और इस मसाले में सब कुछ शामिल है, ठीक है व्यूअर्स। और इस मसाले को पकाना है, थोड़ा सा इसमें मैं लोबिया के पानी डाल दूँगी ना ताकि ये मसाला हमारी जले ना। ये देखिए, और अभी मैं इसमें डालूँगी मैंने हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक काटी है, ये हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी। और अच्छी तरह, और हरी मिर्चें जो आज मैं लेकर आई हूँ ये इतनी तेज़ वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह हरी मिर्चें अच्छी हैं। और मसाला जब भुन जाए ना इसकी अपनी एक खुशबू होती है जो पूरे घर में फैल जाती हैं, ठीक है। और आपने मसाले जो है ये कच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ने, ये करती है। नमक बिल्कुल इसमें बराबर है। अभी मैं इसमें डालूँगी ये लोबिया, और पतीला गर्म है बिल्कुल, आप लोग एहतियात के साथ, मैं भी एहतियात के साथ ही डालूँगी, आप लोग भी एहतियात के साथ ही डाला करें, और इसलिए कि आग ना जले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं डाल रही इसमें लोबिया। लोबिया मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा हमने पतला बनाना है,
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमने लोबिया ज़्यादा इसलिए बनाए कि एक तो बच्चे बीमार है, शौक़ से खाते हैं, एक जब लोबिया बच जाते हैं ना तो हम उसके साथ चावल बनाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अभी ये इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जो सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और एक इसमें जो ख़ास चीज़ जाएगा ये जो है ना, ये इमली का पल है। ठीक है, ये इमली मैंने पहले गर्म पानी में भिगो के रखी थी, उससे सारी जो इसकी हड्डी है ये निकाल दी है ना, तो वो मैं सेव पे करूँगी। और इसको अभी इसमें ये जो इमली वाली पल मैंने इसमें डाली है ना, उसमें भी अच्छी तरह पकाना है। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया, अभी थोड़ा सा बाद में। और जब ये अपना की छोड़ दें थोड़ी देर रखूँगी और रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, अगर आपने अदरक जो है ना लोबिया पे पसंद हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लोबिया में अदरक बिल्कुल नहीं डालती हूँ, मुझे लोबिया में अदरक का जायका नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ये देखें ना, अभी बस इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं पकाऊँगी 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, हमारा लोबिया बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गए हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी धनिया और थोड़ा सा हरी मिर्चें। बिल्कुल ये इतना ज़बरदस्त जो इसमें मैंने डाली है ना वो इमली का पल, उसके साथ ये इतना ज़बरदस्त और इतना इसका अच्छा जायका होता है ना इमली के पल के साथ। अगर आप इस तरीके से लोबिया बनाएंगे ना तो इमली का पल ज़रूर डाला करें, वो इतने मज़े का होते हैं, इतने इसलिए कि हम रोज़ाना एक जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, एक जैसे सालन बनाते हैं। अगर हम मुख्तलिफ बनाएंगे ना नए नए तरीक़ों से तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसकी सफाई करूँगी, इसलिए कि लोबिया जो होते हैं उससे ये चिंटें आगे पीछे जाती हैं ना तो आसपास जगह ख़राब हो जाती हैं, उसके करेंगी थोड़ी सी सफाई। और ये मज़ेदार सी हमारी जो लोबिया की रेसिपी है ये तैयार हो गई हैं। जिसको लोबिया अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरा तरीका आप लोगों को कैसे लगा है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।